स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए मैथ में परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप परसेंटेज को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो लगभग 6-7 चैप्टर इसी के माध्यम से आपका अपने आप कवर हो जाएगा। इसलिए परसेंटेज को चैप्टर को हमको फोकस करके एक अच्छी तरह से बिना किसी फार्मूले के साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लेके चलेंगे और इस परसेंटेज पे लगभग 8 से 10 घंटे की क्लास होगी। तो आप सभी को इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास शेयर करना है। यही हमारी फीस होगी, यही हमारा गुरु दक्षिणा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे परसेंटेज PERCENTAGE परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। अगर देखा जाए तो प्रतिशतता दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है प्रति और एक बना है भैया शत। प्रतिधन शत। प्रति का अर्थ होता है एक और शत का अर्थ होता है सैकड़ा। शत का अर्थ क्या होता है? सैकड़ा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का अर्थ हो जाएगा 1 सैकड़ा, या इसी को आप लिख देंगे 100। क्या लिख देंगे? 100। तो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, इसको मिटा दिया जाए। इतना लगभग सबको पता है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना पता है आपको भैया। आगे बढ़े। यहाँ पे हमको देखना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। दूसरा हो जाएगा परसेंटेज इन डेसिमल, परसेंटेज इन डेसिमल। अगला हो जाएगा परसेंटेज इन फ्रैक्शन, FRACTION, परसेंटेज इन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन, परसेंटेज इन डेसिमल और तीसरा क्या लिखा गया है? परसेंटेज इन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन मीन्स हो जाएगा भिन्न, परसेंटेज इन डेसिमल। इस भिन्न का दशमलव में जो मान होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज इन फ्रैक्शन। इसी भिन्न का जो मान भिन्न में परसेंटेज के रूप में, भिन्न के रूप में आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये हमको अच्छी तरह से याद भी करना है। चलिए लिखेंगे हम एक, लेकिन लिखने से पहले थोड़ा सा हम आपको सिखाएंगे। दो ही चीज़ होता है। एक को क्या होता है? परसेंटेज में बदलना। जैसे आप देख लीजिए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे लिख दिया गया है 1/2। ये क्या है? भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों है, इसीलिए क्या है? भिन्न है। हमको क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है। तो किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो हमको 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज का सिंबल बना दिया। अब 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, एक जीरो ऐसे आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 50% है। आपने देखा कि हमने भिन्न को किस में बदला है, परसेंटेज में बदला है ना, मिला कि नहीं मिला। लिख दिया जाए 3/4 को हमको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तियाँ 75, कितना आ गया 75 आएगा। बिल्कुल, क्या करना है, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आया है। इसी नियम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इतना रफ कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया है और ये समझ में आ गया है तो आगे सब समझ में आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल एकदम घर पे बैठ जाइए, मोबाइल पास में रख लीजिए और आराम से पढ़िए। बाहर निकलना बिल्कुल मना है। बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए, क्योंकि कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। कहते हैं जान है तो जहान है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी बाहर निकल के घूमना ही तो है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रैक्शन में एक, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, चाहे आप लिखें 1 या इसी को आप लिख सकते हैं 1/1, कुछ भी लिखेंगे। अब परसेंटेज, अब आपको पता है कि फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में लेके जाएंगे भैया तो 1 में हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यही तो करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100% लिखेंगे। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लिख रहे हैं 1/2। अब 1/2 को जब हम परसेंटेज में लेके जाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 50%। कितना हो जाएगा 50%। यहाँ पे हमने कितना लिखा 50% और यहाँ भी हमने क्या लिख दिया 50%। समझ में आ रहा है ना। एकदम धीरे धीरे पढ़ना है ना, कोई जल्दी नहीं है भैया, एकदम मस्ती के साथ। हाँ, इस तरह से पढ़ना है कि अगर हम कभी भी एग्जाम हो और परसेंटेज पूछा जाए तो आज के बाद हमें अपनी लाइफ में परसेंटेज पढ़ना नहीं है, परसेंटेज का सवाल लगाना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन परसेंटेज को बेसिक से नहीं पढ़ना है। इस तरीके से हमको आज पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/3। अब 1/3 में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100/3। अब यहाँ पे हम डेसिमल में ले जाएंगे तो हो जाएगा 33.33%। और फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, देखिए ये परसेंटेज और फ्रैक्शन कैसे होता है। 1/3 है आपका बाबू, अब 100 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, क्यों, परसेंटेज में बदलने के लिए। अब 100 से गुणा 1 में तो हो गया 100/3। अब ये 100/3 को हमको 2 तरीके से तोड़ना है, 2 तरीके से। एक भाग देना है, एक बार भाग देना है तो दशमलव में चला जाए और एक बार भाग देना है कि भिन्न में चला आए। चलिए अब हम 3 से 100 में हम भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9, कितना बचा 1। तो जो भागफल होता है वो ऐसे बीच में लिख दिया जाता है और जो शेषफल होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है ये भाई साहब तो हमेशा नीचे रहते हैं। तो इसी का ये फ्रैक्शन में देखा जाए, परसेंटेज इन फ्रैक्शन में देखा जाए तो कितना मिल जाएगा, 33 सही 1/3% मिल जाएगा है। अब यहीं पे एक कदम और आगे चल दें हम, 33 पे गया था, दशमलव बढ़ा दें, 0 बढ़ा दें, 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 10, फिर 0 आ जाएगा,
3 त्रिका 9, और यही डेसिमल है जो यहाँ पे आपका लिखा है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बट्टे 4% का कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। हो जाएगा ना? आगे 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 है क्या हो जाएगा? 100/5 कितना आ जाएगा? 20%। यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा? 20%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आप लोगों को हो ही नहीं सकती, आप लोग बहुत मेहनती हैं। 1/6, अब यहाँ भी वही काम है, 1/6 में प्रत्येक में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और एक बार हमको डेसिमल में लेके जाना है, अर्थात दशमलव में लेके जाना है, और एक बार फ्रैक्शन में लेके जाना है, यानी परसेंटेज फ्रैक्शन में लेके जाना है, भिन्न में लेके जाना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/6, 1/6 का मान कितना हो जाएगा? 16.66, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 छक्का 96, 6 सही 2/3 है। दिखाई पड़ रहा है बढ़िया ना? चलिए 1/7, 1/7 फ्रैक्स परसेंटेज इन डेसिमल का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14.28%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 सही 1/7 कितना हो जाएगा? 14 सही 1/7। अब आते हैं 1/8 पे, नीचे दिख रहा है ना? नीचे दिख रहा है 1/8। अब 1/8 का कितना हो जाएगा? बोलो बोलो भाई। अरे 12 8 96, 12 बार जाएगा ना? 12.5%, और फ्रैक्शन में जाएंगे, परसेंटेज इन फ्रैक्शन में जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 12 सही 1/2%। है, नोट करिए यहाँ तक, जल्दी नोट करो। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/9 परसेंटेज इन डेसिमल 11.11, परसेंटेज इन फ्रैक्शन 11 सही 1/9%। आगे बढ़ा जाए 1/10, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100/10, 10 से भाग करेंगे, 10 धामा 100 कितना हो जाएगा? 10%। परसेंटेज इन फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? 10% है। आगे बढ़ा जाए 1/11, 100 से मल्टीप्लाई 100/11, 11 9 99, 9.09%। आगे क्या हो जाएगा? बोलिए, 9 सही 1/11%। भाई 11 9 99, 100/11 मिला कि नहीं मिला? आगे क्या हो जाएगा? 1/12 कितना हो जाएगा? 1/12। अब 1/12 को हम किस में चेंज करना है? परसेंटेज इन डेसिमल में। 12 से भाग करेंगे, किस में? 100 में भाई, 100 से गुणा 1 में होगा तो 100/12 हो जाएगा ना? तो कितना आ जाएगा? 8.33 परसेंटेज प्रतिशत, तो हो जाएगा 8 सही 1/3%। बिल्कुल हो जाएगा। 1/13, 100 से 100/13, 13 सत्ते 91, 7.69 परसेंटेज इन डेसिमल हो जाएगा।
और परसेंटेज इन फ्रैक्शन में जाएंगे तो 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13% हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ा जाए। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा, देखते तो जाइए। एक बार अगर आप सारी लेक्चर पढ़ लेंगे तो परसेंटेज क्या परसेंटेज हो जाएगा, काम और समय हो जाएगा, पाइप और टंकी के प्रश्न, साधारण ब्याज, रेशियो, साधारण ब्याज आपका, और वो चक्रवृद्धि ब्याज, इन सारे सवाल आज चुटकियों में सॉल्व करेंगे। एक बार पूरा पढ़िए तो आप। 1/14, 14 सत्ते 98, 7 दशमलव कितना हो जाएगा बोलो भाई, 1 बोलो 7.428 भाग करके देख लेना। ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 7 सही 1 बटा भाई 14 सत्ते 98, 7 सही 2/14 आएगा, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, तो हम लिखेंगे 7 सही 1/7। क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7%। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए 1/15 कितना लिखा गया है, 1/15। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सब तो परसेंटेज में ही चेंज करना है ना, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 15, तो आ जाएगा हमारा 6.66%। वहाँ 15 छक्का 90, तो कितना हो जाएगा बोलो, 6 सही 2/3। यहाँ भी वैसे वो कर दिया जाएगा ना, छोटा कर दिया जाएगा भैया, समझ में नहीं है क्या? अरे 15 छक्का 90, 10/15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। ये मान किस में है, आपका परसेंटेज में है, सिंबल लगा दिया गया है, दिखाई पड़ रहा है ना नीचे। 1/16 है, 1/16। अब 16 छक्का क्या हो जाएगा 96, यानी 6.25% हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा भैया, आगे हमारा हो जाएगा 6 सही कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, 2 5, 1/4%। यहाँ तक समझ में आया है? नोट करिए, है स्पष्ट दिख रहा है ना? कोई शिकायत? बिल्कुल। आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, फिलहाल ये तो नहीं है, ज़्यादा स्पीड में हम बिल्कुल पढ़ा ही नहीं रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप तुरंत मैसेज कर दीजिए। ठीक, हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं, आप तुरंत पूछिए, तुरंत बताएंगे हम। एक मौका तो दीजिए, सरकारी नौकरी आपके हाथों में होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने 16 तक देख लिया था। अब हम देखते हैं 1/17 क्या हो जाएगा, 1/17। क्या करना है हमको, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/17, 17 पचे 85, हमारा आ जाएगा 5.88 परसेंटेज हो जाएगा। वहाँ पे जाएंगे तो 5 सही 85, 5 90, 10, 15/17% हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1/18, 18 पंचे 90, 5.55%। और आगे क्या हो जाएगा हमारा, 5 सही 5/9, 5 सही 5/9। अरे भाई 18 पंचे 90, यानी आ जाएगा 10/18, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो ये तो आएगा 5 सही 5/9। 1/20, 1/20 कहाँ भाई, अभी 19/19, 19 पंचे 95, आ जाएगा 5 दशमलव क्या हो जाएगा 26%। और वहाँ पे जाएंगे तो 5 सही 5/19% होगा।
आगे बढ़ा जाए, 1/20, 1/20 और 20 पंचे 100, 5 हो जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भैया, बोलिए, यहाँ भी हमारा 5% हो जाएगा। ठीक, इंक डाल दिया जाए मार्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/21, अब परसेंटेज इन डेसिमल में जाएंगे तो 4.24% हो जाएगा है। और आगे क्या हो जाएगा, 4 सही 16/21% हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 4 सही 16/21 हो जाएगा। अगला 1/22 हो जाएगा, 4.5454। और क्या हो जाएगा, 4 सही 6 कितना हो जाएगा, 11। अरे भैया बोलो भाई, 22 चौको 88, 12/22, 2 छक्का 12, 2 गिरई हम 22। होगा कि नहीं होगा, का इतना संकोच करते हो, नहीं आ रहा है तुरंत पूछिए है। इतनी मेहनत काहे कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं भैया। 1/23 कितना हो जाएगा, 4.34% है। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 4 सही 8/23 है, 4 सही 8/23। अरे भाई 23 चौका कितना होगा, 92 ही तो होगा। 23 चौके 92, 8 ऊपर चला जाएगा है। आगे बढ़ा जाए, 1/24, जैसे नीचे नहीं दिखाएगा, वो नीचे नहीं दिख रहा है तो तुरंत बोलना 1/24। अब 1/24 का परसेंटेज इन डेसिमल 4.16%। फ्रैक्शन में जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 सही नहीं, बोलिए भाई, 4 सही 1/6 है। अरे 24 चौका 96, 24 चौका भाई यही तो आएगा। देखो आप, 4 सही 4/24, तो 4 एकम 4, 4 छक्का 24, कितना आ जाएगा, 4 सही 1/6 ही तो आएगा। इतना बिल्कुल 4 सही 1/6 आ जाएगा, आएगा। ठीक, नोट करिए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/25 परसेंटेज इन डेसिमल में 100 से 100/25 चौका 100, 4 परसेंटेज का सिंबल, यहाँ भी आपका वही आएगा है। उसके बाद आप 1/25 के बाद डायरेक्ट देखिए 1/30 का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा। 1/30 का हो जाएगा 3.33% और यहाँ पे आ जाएगा सही 1/3% होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद देख लिया जाए 1/40, 1/40 100 से हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 100/40, 0 से 0 कैंसिल, 10/4, 10। अरे भैया 100, अच्छा 1/40 था, 100 से मल्टीप्लाई करवाया, क्यों, परसेंटेज में चेंज करना है। हो जाएगा 100/4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना मिला, 40 था ना, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 0 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2 भाग करेंगे 2 सही 1/2, डेसिमल में ले जाएंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये तो आएगा। डेसिमल में लेके जाएंगे तो 2.5% परसेंटेज इन फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो 2 सही 1/2% होगा। आगे बढ़ा जाए 1/50%, 1/50%, 1/50 का कितना हो जाएगा, अरे 100/50 दूना 100,
2% आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी हमारा वही आ जाएगा 2%। ठीक ठीक, आगे बढ़ा जाए। 1/50% का क्या हो जाएगा, 2%, यानी परसेंटेज डेसिमल भी 2, परसेंटेज फ्रैक्शन भी 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया है। ठीक, नोट करिए, या इस चैप्टर में हम आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन और 25-30 टाइप का क्वेश्चन, 25-30 टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पे करवाएंगे। टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 200 से 300 क्वेश्चन के बीच में आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। यहाँ तक वीडियो को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। इसी से ऊर्जा मिलती है, जिससे हम बहुत अच्छे ट्रिक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।